दुनिया के सामने क्या साबित करना चाहती हो कि तुम बड़ी साबिर हो और मैं तुम पे जुल्म करता हूं? बताओ मुझे, बोलती क्यों नहीं हो? मुझे जालिम साबित करना चाहती हो? बताओ मुझे, मैं जालिम हूं? सब कुछ तो तुमने कह दिया। आंखें खोल देख, एक माँ आई है तेरी। मेरी कोई माँ नहीं है, भाई नहीं, मेरा कोई नहीं है। मैं जा रही हूँ, बच्चे को साथ लेकर जा रही हूँ, क्योंकि मैं ही इसे तुम्हारी जिंदगी में लाई थी। मैं हमेशा समीर से कहती थी कि किसी गर्लफ्रेंड के पास चले जाओ, और आज सचमुच। शाजिया बस, मैं नहीं आ सकता यार। तुम समझती क्यों नहीं हो? तुम बस करो ओके? तुम्हारे पास हमेशा कोई ना कोई बहाना होता है ना। तुमने मुझे बेवकूफ समझ रखा है। हाँ, कितनी फंसा के रखी है। शाजिया, अगर मैंने तुम्हें फंसाना होता ना तो मैं इतना इंतजार नहीं करता तुम्हारे लिए। अभी तक मैं तुम्हारे हाथ से निकल चुका होता। तो अभी तुम कौन सा मेरे हाथ में हो? मुझे सच सच बता दो अगर कोई मसला है। मसले बहुत हैं, लेकिन तुम्हें अब क्या बताऊं? कितने मसले हैं तुम्हारे? और कितने पैसे भेजूं मैं तुम्हें? तुम भी फिर औरत ही निकली ना, जिता दिया ना आखिर तुमने भी। तो और क्या करूं मैं? तुम्हारी खातिर इतना बड़ा खतरा बोल लिया मैंने, और तुम हो के। शाजिया, मैं तो आ रहा था पर क्या? अब नहीं आऊंगा। तुम ऐसा नहीं कर सकते। पता है तुम्हें? जी तो मेरा उस वक्त भी ये कह रहा था कि मैं तुम्हारी शक्ल ना देखूं, वो बात सुनने के बाद। तो आप किसी और से बात करोगे? हाँ, किसी और से करूंगा। मुझे तो तुम्हारा एतबार करना ही नहीं चाहिए था। अरे पागल, लिसन टू मी। रोने से पहले सुन तो लो कि मैं किससे बात करूंगा। हाँ, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? मैं तो बर्बाद हो गई ना। अरे बात तो सुनो, फर्क पड़ता है ना यार। तुम ही तो नंबर दोगी उसका। किसका? फातिमा? तुम फातिमा से? अरे पागल नहीं, अपनी अम्मी का। लेकिन क्यों? अरे उनका नंबर होगा तभी तो मेरी अम्मी बात करेंगी ना उनसे। किस बारे में? ओह माय गॉड शाजिया, मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ पागल समझता था, लेकिन तुम तो पूरा का पूरा पागल खाना हो यार। मतलब तुम्हारे और मेरे रिश्ते की बात यार। तुम्हें इस तरह वहां से उठ के नहीं आना चाहिए। क्या सोचा होगा वो क्या सोच रही होगी? तुम्हें तो इस बात की फिक्र है। मुझे कोई फिक्र नहीं है कि आमना क्या सोच रही होगी। तुम्हें इन द फर्स्ट प्लेस वहां पर आना ही नहीं चाहिए। जाना तो तुम्हें भी वहां नहीं चाहिए था, ये जानते हुए कि आमना भी मुझे बिल्कुल कोई आइडिया नहीं था कि आमना वहां पर आ जाएगी। मुझे तो वो बेवकूफ वहां पर ले गया। वो बेवकूफ नहीं है। कोई नहीं चाहता कि मैं और तुम साथ रहे। सब तुम्हें मुझसे छीनना चाहते हैं। सब जानते हैं कि मैं तुम्हें कहां से कहां लेके जा सकती हूँ। सॉरी अलीशा, लेकिन तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे तुम मेरे लिए कोई कामयाबी की सीढ़ी हो। अगर तुम ऐसा सोच रही हो तो बिल्कुल गलत सोच रही हो। दिल बहला रहे हो ना? मैं तो सिर्फ दोस्त हूँ तुम्हारी, राइट? नहीं, सिर्फ दोस्त नहीं। रहने दो समीर, तुम्हें तो दोस्त और दुश्मन की तमीज ही नहीं है। ऐसा भी क्या इत्तेफाक हो गया कि वो उधर पहुंच गई? मैं तुम्हें बता रही हूँ, ये उसने खुद ही प्लान किया है, खुद उनको कहा है ये सब कुछ करने के लिए,
और खुद मजलूम बन गई, तुम्हें दे दिया गिल्ट। अच्छा उल्लू बना देती है तुम्हें वो। जी जी ठीक है, आप कब आना चाहती हैं? अच्छा चलें, फिर मैं अपने बड़े बेटे से बात करके फिर आपको बताती हूँ। जी चलें, ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। किसका फोन था अम्मा? शाजिया की दोस्त है ना फातिमा, उसने किसी को रिश्ता बताया है तो शाजिया को देखने आना चाहती। देखा, आप बिला वजह चिढ़ती थी उस फातिमा से, वही रिश्ता लेकर आई है शाजिया के लिए। क्या करता है लड़का? ये तो पूछा ही नहीं मैंने, मगर आवाज से बड़ी सुलझी हुई लग रही थी खातून, पढ़ी लिखी। बहुत अच्छी बात, आप फौरन बुला लें अम्मी। बुला तो लूं, मगर कर क्या? एक तो घर का माहौल, ऊपर से ये आमना मेरी समझ में नहीं आ रही। मेरा दिल कहता है कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जब समीर से बात करती हूँ कहता है मैं क्या गई। कल मैं गई थी तब भी घर पे कोई नहीं था, खाली पड़ा था घर, वीरान। वाकई परेशानी की बात है। नहीं क्या हुआ? आमना कैसी है? मेरी तरफ से भाड़ में जाए आमना। मुझे तो ये परेशानी खाई जा रही है कि आने वालों से क्या बहाना बनाऊंगी। अब कम से कम कोई घर पे आएगा तो बड़ी बहू को तो सामने होना चाहिए ना। करना जरा बात। क्या क्या नहीं हो गया मेरी बच्ची के साथ, और तुम मुझे कह रही हो कि तुम्हें खबर तक नहीं है? समीर कहाँ है? उसने तो पलट के मेरी बच्ची की खबर तक नहीं ली और ना ही अपने बच्चे की, और तुम्हें भेज दिया यहाँ पर। ये क्या तरीका है? क्या हो गया आपको? क्या कर रही है? वही कह रही है जो तुमसे नहीं कहा जाता। अदीला बाजी आप मेरे साथ आए। रुको, मैं ही चली जाती हूँ यहाँ से। तुम्हें तो हर बात मेरी बुरी लगती है ना। अदीला बाजी I'm sorry, मैं अम्मी की तरफ से माफी मांगती हूँ। नहीं, कोई बात नहीं। माँ है, परेशान है तुम्हारे लिए। समीर ने भी तो तुम्हारे साथ अच्छा सलूक नहीं किया। मम्मी ने आपसे क्या कहा है? वो कह रही थी कि समीर और लीसे। मम्मी भी ना बस सही बात बताओ अम्मा। ये सच है? मुझे तो अपने खानों पे यकीन नहीं हो रहा। नहीं, तुम्हें गलत फहमी हुई होगी। उम्मीद नहीं थी। मैं जानती हूँ कि वो परेशान है, लेकिन अपनी परेशानी मिटाने के लिए ऐसी हरकत करना, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। अब हमारे बीच कुछ नहीं बचा। रिश्ते इतनी आसानी से नहीं टूटते हम ना, बड़ी मेहनत से बनते हैं। तुम अपनी सारी मेहनत जाया कर दोगी क्या? समझ लूंगी मेरी मेहनत मेरे काम नहीं आई। मुझे इससे कोई शिकायत नहीं। ये तो तुम्हारा बड़ापन है आमना। मैं शिकायत भी इतनी खामोशी से कर रही हूँ। शायद खुदा की रजा है, मैंने सब कुछ खुदा पर छोड़ दिया। मैं बात करूंगी समीर से। इसकी कोई जरूरत नहीं है। वो मुझे कहते हुए बहुत शर्मिंदगी हो रही है अम्मा, मगर आज मैं कोई और बात करने आई थी। समीर ने
जो कुछ भी किया है उसको सामने रखते हुए मुझे कोई हक तो नहीं है आमना, मगर मैं सिर्फ गुजारिश ही कर सकती हूँ। वो शाजिया के रिश्ते के लिए कुछ लोग आ रहे हैं, तो अम्मी चाह रही थी कि अगर थोड़ी देर के लिए तुम आ सको तो। मैं नहीं आऊंगी। समीर, कहीं बाहर चले? नहीं अलीज़ा, मुझे आज घर जल्दी जाना है। क्यों? वो वापस आ गई है क्या? अलीज़ा, सॉरी। मेरी छोटी बहन का रिश्ता देखने कुछ लोग आ रहे हैं। That's great. देखा, मैंने तुम्हें कहा था ना, सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता खुद ही बेहतर हो जाएंगी। तुम एक्साइटेड नहीं हो समीर? हूँ। तो फिर मैंने अपने घर वालों से अभी तक बात नहीं की अलीज़ा। मुझे कुछ आइडिया नहीं है कि वो कैसे रिएक्ट करें। एक बात बोलूं समीर? हाँ बोलो। जरूरी नहीं है कि हर दूसरी औरत बुरी हो। आप लीजिए ना, ये घर के बने। थैंक यू। मुझे नहीं पता था आप लोग इतना सारा एहतमाम करेंगे। बाय द वे, मैं कराची आई हुई थी तो सोचा कि मैं लड़की भी देखती जाऊं। पहले मुझे पता होता तो मैं अयान को भी साथ लेकर आती। कोई बात नहीं, पहले आप बच्ची को पसंद कर लें। अयान कौन सा भागा जा रहा है? अयान को तो शाजिया इतनी पसंद है कि मैं आपको क्या बताऊं। क्या मतलब? अयान और शाजिया पहले से जानते हैं एक दूसरे को? आपने तो कहा था कि फातिमा ने आपको शाजिया का बताया। वो नहीं, वो फातिमा ने पिक्स दिखाई थी ना कॉलेज की, तो उसी में मैंने देख लिया था। अच्छा अच्छा अच्छा। अम्मी की तसल्ली नहीं हो रही। बस हमारे यहाँ दरअसल शादी से पहले लड़की लड़के का मिलना अच्छा नहीं समझा जाता बहन। अच्छी बात है, होना भी यही चाहिए। तो ये बताइए, काम शाम भी करता है अयान कोई?
उसे काम करने की क्या जरूरत है? उसके बाप का इतना बड़ा कारोबार जो है और हमारे शॉपिंग प्लाजे हैं। अरे वाह, मतलब आप लोग सोना वगैरह भी बेचते हैं? जी जी। माशाल्लाह, वो तो लग रहा है सोने में लदी बदी है, सुनारों की बेगमात की तरह बिल्कुल। माशाल्लाह। तो सोने का कारोबार भी होगा आपका जरूर? वो दरअसल मेरे हस्बैंड को बहुत शौक है ना कि घर की औरतें सजी संवरी रहे, इसलिए मुझे बहुत इंटरेस्ट है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत सज रहा है अम्मी जान। जब तक समीर के अब्बा जिंदा थे तब तक तो मैं भी काफी सोना पहना करती थी। अरे अम्मी जान, एक शौक नहीं है तो हमारी बेगम कोई नहीं है, सभी को सिखाए थे। उनके पास तो एक बाली भी नहीं है। ऐसे चोर और भी काफी हैं घर में, नहीं ये कराची में क्राइम कंट्रोल वगैरह जो चल रहा है ना, करना ही पड़ता है। तो आप ये बताएं, आपके प्लाजे में जो सोना वगैरह बेचने आते हैं कि रसीद वगैरह भी देते हैं या बस अंडर हैंड भी चल रहा है? अस्सलाम वालेकुम, सॉरी मुझे। वालेकुम अस्सलाम। बेटा ये समीर है मेरा बेटा, मैंने बताया था ना आपको। अच्छा अच्छा, तो आप हैं समीर। आपकी मदर आपकी बहुत ही तारीफ कर रही थी। आपकी मिसेस नहीं आई? आओ बेटा, आ जाओ आ जाओ। वालेकुम सलाम। आओ बेटे, बिठाओ इसको। ये मेरी बहू माशाल्लाह है ना। माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह, आपकी बच्ची तो बहुत ही प्यारी है। माशाल्लाह माशाल्लाह। जिनके शॉपिंग प्लाजे होते हैं ना, वो लड़के अपनी महबूबा से चोरियां नहीं करवाया करते। उनकी माएं नकली सोने नहीं पहन के फिरती। अभी मुझे लगता है कि आपको अब तलाक ले लेनी चाहिए। मुझे भी वही लग रहा है अदीला जो मुझे लग रहा है। किस चीज की बात कर रही हैं आप? वो लड़की अलीजे, समीर उससे शादी करने का सोच रहा है ना? थोड़ी देर तो और रुक दो। आपको तो पता है याया अकेला है घर पे, मैं चलती। तुम याया को घर पे इसलिए छोड़कर आई हो क्योंकि तुम्हें पता था कि अम्मी को बुरा लगेगा। अम्मी तुम्हें उसे मेहमानों के सामने लाने से मना करती थी ना। अब देखो, उनका अपना बेटा नवीद इस काबिल भी नहीं है कि अपना मुंह भी दिखा सके किसी को। क्या हुआ नवीद को? वो ठीक तो है? ठीक ही है, मकाफाते अमल है और क्या। चलिए मैं चलती हूँ। आमना, थैंक यू। चला मैं चलती हूँ। समीर छोड़ देगा ना तुम्हें? हाँ नहीं, वो ड्राइवर है, मैं उसके साथ चली जाती हूँ। तुमने देखा कितना ख्याल है उसे हमारा। तुम उसके साथ क्या कर रहे हो? मत करो ऐसा समीर। इसका मतलब है उसने आपको बता दिया? उसने मुझे कुछ नहीं बताया, मुझे जहां से भी पता चला है, लेकिन तुम अपनी बात से फिर रहे हो। इतनी खूबसूरत, नेक और बावफा बीवी के होते हुए तुम
तुम उसके साथ ऐसे कैसे कर सकते हो? तुम्हें तो अपनी खुशकिस्मती का नाज होना चाहिए। खुशकिस्मत? तुम जिस तकलीफ से गुजर रहे हो वो भी उसी तकलीफ से गुजर रही है, शायद तुमसे ज्यादा। लेकिन तुम उसे जिस जुर्म की सजा दे रहे हो वो तो उसने किया ही नहीं। ठीक है समीर, मेरी बात याद रखना, तुम बहुत पछताओगे। समीर, तुम कुछ कह रहे थे मुझसे बेटे? नहीं नहीं अम्मी, मैं चलता हूँ, देर हो रही। आज यहीं रुक जाते। नहीं, काम बहुत है। नवीद नहीं आया अभी तक? आता ही होगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं। अच्छा अम्मी, मैं चलता हूँ, कोई काम हो तो बताइए। शुक्रिया बेटा। ठीक है, शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। नंबर से जवाब मौसूल नहीं हो रहा, बराए मेहरबानी कुछ देर बाद। नंबर से जवाब मौसूल नहीं हो रहा। बस, I don't want to talk to you. अच्छा I'm sorry, मुझे माफ कर दो यार, सॉरी। देखो तुम इस तरह नाराज बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हो, प्लीज मुझसे बात करो। हाँ बिल्कुल, इतनी अच्छी नहीं लगती ना तो जाओ किसी गर्लफ्रेंड के पास चले जाओ। अच्छा जी, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं वाकई ही अपनी गर्लफ्रेंड के पास चला जाऊंगा। हाँ तो जाओ फिर जाओ, उसी के पास चले जाओ ना। वैसे जाने को तो मैं जा सकता हूँ, लेकिन पता क्या, तुम्हारा ख्याल आ जाता है। अगर मैं चला गया तो तुम्हारा क्या बनेगा? मैं बहुत आजाद फील करूंगी, बल्कि खुश हो जाऊंगी, बहुत ज्यादा खुश। सब समझता हूँ तुम्हारे ड्रामे, प्यार करती हो मुझसे, हाँ? और तुम्हें पता है तुम्हें छोड़ के मैं कहीं नहीं जा रहा। चलो फिर चलें। If you go away on this summer day, तुम्हें पता तो मेरी आवाज बिल्कुल अच्छी नहीं है। then you might as well. हाँ डार्लिंग, हो गई तसल्ली? तुम्हारे क्या रिश्ता जो भेज दिया? हाँ, मगर क्या मगर? तुम्हारी अम्मी ने झूठ क्यों कहा? झूठ? क्या झूठ बोला अम्मी ने? यही कि तुम लोगों के शॉपिंग प्लाजे हैं, और जबकि तूने मुझे बताया था कि तुम्हारे अब्बू। यार पता है, वो ना मैंने अम्मी को खुद ही कहा था कि तुम लोगों पे थोड़ा सा इंप्रेशन जरा मार के आए ना। और बाद में जब सब कुछ पता चलेगा फिर? कैसे पता लगेगा? अरे भाई जब तुम नहीं बोलोगी तो। मेरे घर वाले कोई बच्चे नहीं है, और मेरे बहनोई तो खास करके बहुत चालाक है। उन्हें तो शक हो गया कि कड़ा मैंने ही चुराया। वैसे हाँ, तुम्हारा जो बहनोई है ना वो बहुत ही बदतमीज आदमी। अम्मी भी यही कह रही थी कि उनको ये आदमी जरा भी पसंद नहीं है। पता है, वो तो रिश्ते से भी मना करने लगी थी, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बहनोई की वजह से। वो तो मैंने समझाया अम्मी को कि अम्मी एक ही बस ये डिफेक्टेड पीस है इनके घर में, बाकी सब घर वाले बहुत अच्छे। सही किया,
लेकिन उन्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए। खैर, तुम्हारी जॉब का क्या हुआ? यार बस हो जाएगी, मतलब अभी प्रोसेस चल रहा है, बस बहुत जल्दी हो जाएगी। सच कह रहे हो ना? क्या ये भी मेरा दिल रखने के लिए? अच्छा लिसन, अगर तुम्हें मुझ पे ट्रस्ट नहीं है ना तो बस सही है, अल्लाह हाफिज। साकिब भाई, साकिब भाई। बढ़िया। ज़हे नसीब, ज़हे नसीब, ये कौन ढूंढता हुआ है आज खुद ही मुझे। कल आपने जो किया सो किया, लेकिन अगर आइंदा से मेरे ससुराल वालों से कोई फजूल बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं। रिश्ता हो गया? हो जाएगा और होकर रहेगा, चाहे आप जितने चक्कर चलाने की कोशिश करो। चक्कर मैं नहीं, चक्कर तुम चला रही हो। पूरी जिंदगी प्लानिंग करके बैठी हुई, वो भी अपने ना होने वाले ससुराल के साथ। क्यों ना होने वाला? अब मैं कोई लिहाज नहीं करूँ। पहले कौन सा करती हो यार। लेकिन एक बात याद रखो, मैं ये रिश्ता नहीं। तुम्हारी इतनी प्यारी हीर जैसी लड़की, वो भी उस फ्रॉडिये के साथ ना। क्या बकवास कर रहे हैं? कौन फ्रॉड? आप खुद होंगे फ्रॉड। जिनके शॉपिंग प्लाजे होते हैं ना, वो लड़के अपनी महबूबा से चोरियां नहीं करवाया करते। उनकी माएं नकली सोने नहीं पहन के फिरती। थके हुए फ्रॉडिये चुने नहीं। असली फ्रॉडिया मैं हूं यार, मुझे देख लेती। नाराज हो जाती है यार हर बात पे। इतना कुछ हो गया आप ही, और मुझे किसी ने बताया भी नहीं। मेरी जिंदगी में तो बहुत कुछ होता है, क्या क्या बताती फिर। But I still can't believe this, Api. I mean, how could you do this to yourself? क्या किया है मैंने रितु? अभी आप इतनी आसानी से कैसे हार मान सकती थी? ऐसे चुपचाप घर छोड़ करके चले आई। आप इतनी बुज़दिल तो नहीं थी। बुज़दिल नहीं हूं मैं, बर्दाश्त करी थी इसलिए यहाँ आ गई। अपनी कमजोरी को बर्दाश्त का नाम देना बहुत आसान होता है। अभी आपको अपने हक के लिए लड़ना चाहिए था, आवाज उठानी चाहिए थी, सबसे बोलना चाहिए था कि क्या हो रहा है मेरे साथ। अगर मैं आपकी जगह होती ना, मुंह नोच लेती उन दोनों का। तुम क्या चाहती हो? क्या चाहती हो कि मैं एक डंडा उठाऊं और उनका सर फाड़ दूं जाके? इससे समीर आ जाएगा मेरे पास वापस। जिस रिश्ते में खुशी ना हो, उस रिश्ते का फायदा क्या हुआ? आपी, मुझे लगता है कि आपको अब तलाक ले लेनी चाहिए। रिता बकवास मत करो। आपी, अगर आज आपने मेरी बात नहीं सुनी ना, तो आप सच्ची में पागल हो जाएंगी। उस औरत ने आपके शौहर और आपके घर पे कब्जा कर लिया है, और आप अभी तक सोचे बैठी हैं कि सब सही हो जाएगा। आप बहुत भोली हैं आपी, आप बहुत गलत कर रही हैं अपने साथ। आपी, बहुत पछताएंगी देखना। मैं ये सब कुछ ऐसे नहीं चाहता था। हमारे बीच सब कुछ ऐसे खत्म हो जाएगा मैंने कभी सोचा। तुम भी शायद अब तंग आ गई थी, सबसे निकलना चाहती थी, इसलिए तो रोका भी नहीं तुमने। तुमने भी तो नहीं रोका ना मुझे। शायद इसी में खुदा की मर्जी थी। इस सब में तुम्हारी मर्जी भी तो शामिल थी। शिकायत तो मुझे करनी चाहिए, अकेली तो मैं हूं। तुम्हारे पास तो है वो। ये हमारे साथ हो क्या गया है? मुझे तो ये समझ ही नहीं आ रही। जो भी हुआ भूल जाओ,
कैसे भूल जाऊं? मैं तुम्हें नहीं भूल पाता, तुम बात क्यों नहीं समझ रही? लेकिन मैं जब भी तुम्हारे बारे में सोचता हूँ उसके साथ वो याद आ जाता है, फिर वही अज़ियत, वही तकलीफ। मैं तुम्हारे पास बढ़ ही नहीं पाता, रुक जाता हूँ। समीर, उसको जिंदगी मैंने नहीं खुदा ने दी। जब तक उसकी जिंदगी लिखी है वो तो जिएगा ना। जब तक वो जिएगा तो हमें एक दूसरे के करीब नहीं आने देगा। क्या चाहते हो तुम? क्या चाहते हो कि मैं उसको मार दूं, गला घोट दूं उस मासूम बच्चे का? मुझे नहीं पता मैं क्या चाहता हूँ, मुझे बिल्कुल नहीं पता। मैं बस खुश रहना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। तुम मेरे साथ खुश नहीं रह सकते समीर। मैं तुम्हें खुश नहीं रख सकती। हम दोनों एक दूसरे के साथ खुश थे, बिल्कुल खुश थे एक दूसरे के साथ। उसने आके हमारी खुशी बर्बाद कर दी। तुम उसकी खातिर अपना मुस्तकबिल दांव पे क्यों लगा रही? मेरी जिंदगी में, इस ख्वाब में जिसमें मैं और तुम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं, उसकी कोई जगह नहीं है। ये मैं तुम्हें बहुत साफ बता रहा हूँ। फिर मेरे लिए भी इस ख्वाब का कोई वजूद नहीं है जो इतना खुदगर्ज, जिसमें मेरे बच्चे के लिए कोई जगह ना। मैं जानती हूँ कि वो हमेशा नहीं रहेगा, लेकिन मैं फिर भी इंतजार करूंगी। अगर तुम तब तक मेरे साथ ना भी रहे ना, तब भी। Raheel, say hello to Sameer uncle. Mama, I don't like this place. I don't like this man. Raheel? Mama! Say sorry. Mama, मुझे पापा के पास जाना है. Raheel, go out right now. Please. I'm so sorry. क्या बात है? Oh हाँ, असल बात तो भूल ही गई। Do you know कि हमारी कैंपेन नॉमिनेट हुई है? तो अभी तो सिर्फ नॉमिनेशन हुई है ना। Oh come on, तुम थोड़े से भी एक्साइटेड नहीं हो? तुम तो इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह रही हो जैसे अवार्ड हमें ही मिलेगा। You never know. What do you mean? तुमने लिस्ट देखी है? अपने लिंक्स का कुछ तो फायदा उठाना चाहिए ना। I'll just check on Raheel. ये तो वही लड़की है ना? हाँ वही है। आमना, आमना। जी। ये देखो तुम्हारे शौहर की तस्वीर आई है इसमें। मुबारक हो, तुम्हारे शौहर को अवार्ड मिला है। अच्छा, ये तो उसकी मोहब्बत में मरी जा रही है। देखो कैसे चिपके खड़ी है वो लड़की उसके साथ, जैसे उसकी बीवी हो। क्या आप सबके सामने लेके बैठ जाती हैं बातें? चलो मैं चलती हूँ, फिर मिलेंगे। ओके। अब तो होश कर लो, उठ जाओ, जाग जाओ। किस किस्म की लड़की हो तुम? अब किस बात का इंतजार कर रही हो तुम? पता नहीं। ये जो तुम एकदम से नेक परवीन बन जाती हो ना, खुदा की कसम मुझे आग लग जाती है। तो क्या करूं? मार लो अपने आप को। अगर बच्चा ना होता तो कब का कर चुकी होती है। तुम बात करो उससे, उसका फोन मिलाओ अभी और इसी वक्त, और जलील करो उसे। भीख में खैरात मिलती है, मोहब्बत नहीं। अपने जाहिल ससुराल वालों के साथ रह के ना तुम भी ये जाहिलों वाली बातें करना सीख गई हो। मैं कह रही हूँ फोन मिलाओ और बात करो उससे। क्या सोच रही हो? तो ऐसे लगता है जैसे जैसे
ये कैसा रोग मिला, करें किससे ये गिला, कोई फरियाद यहाँ नहीं सुनता, कहाँ जाए हाय रब्बा रब्बा। चलो तुम इस तरह से प्रोग्राम की तरह मेरा काफी क्यों देख रहे हो? फनी फनी फिल्म है, एंजॉय तो करो। अकेले कैसे एंजॉय करो? कितनी देर की बात है? स्टॉप बीइंग सार्कास्टिक। तो पता है ऑफिस में लोग क्या कह रहे थे? क्या? वो कह रहे थे कि अलीजा के कॉन्टैक्ट्स की वजह से। प्लीज अपनी बातों को छोड़ो, तुम वो चलते हैं तुमसे। Don't you have any faith in yourself? I do, but what? यार किसी ने मुझे कंग्रेचुलेट नहीं किया। दफा करो उनको, हम है ना इधर, देखो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। I have an idea. क्यों ना हम तुम्हारी फैमिली को डिनर पे इनवाइट करें? इसी बहाने में तुम्हारी अम्मी से, बहनों और भाइयों से भी मिल लूंगी। Okay. Mother, what? Come on. Please don't tell me उनसे भी तो मुझे मिलवाना नहीं चाहते। मिलवाना चाहता हूँ, लेकिन इस तरह अचानक। I understand. अम्मी हरी वाली लेती हैं आप इस वक्त या ये नीली वाली? रहने दे, मुझे नहीं खानी दवाई। कैसे रहने दे? डॉक्टर ने आज क्या कहा था? आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया है। दवाओं से ठीक नहीं होता मेरा ब्लड प्रेशर। क्या बात है अम्मी? जब से आप समीर के घर से आई हैं बहुत चुप चुप सी हैं। तुझे भी वही लग रहा है दिला जो मुझे लग रहा है? किस चीज की बात कर रही हैं आप? वो लड़की एलीजे, समीर उससे शादी करने का सोच रहा है ना? नहीं अम्मी, समीर ऐसा नहीं कर सकता। वो उसकी दोस्त है, उसने अपने घर में दावत करनी थी, उसने खाना बना दिया, इसका मतलब ये थोड़ी है कि यही मतलब है इसका, तू माने या ना माने। तो आमना के साथ ये ज्यादती हो जाएगी अम्मी। आमना के साथ तो जो हो सो हो, अपने साथ क्या कर रहा है समीर? ऐसी नकचिड़ी लड़की, फर फर जवाब देने वाली, ऊपर से शादीशुदा, पहले से बच्चा है एक उसका, बच्चा भी ऐसा बदतमीज। इसे तो समीर की अपनी औलाद बेहतर है। समीर ने भी यही सोचा होगा ना, जिस औरत का पहला बच्चा इतना सेहतमंद है उसे भी ऐसी औलाद पैदा करके देगी। कम से कम बच्चे के अपाहिज होने का धड़का तो नहीं लगा रहेगा ना उसे। पागल है वो तो। आमना से कहो अपने घर वापस जाए। अरे जैसी भी है वो आमना, कम से कम शाजिया के रिश्ते वाले दिन चुपचाप बात हो गई थी ना। ये एलीजे जैसी कोई होती मुड़ के भी ना पूछती। भला जो औरत हमारे साथ उठ बैठ नहीं सकती, हमारे जैसा खा पका नहीं सकती, हमारे साथ क्या खाक चल सकती है? मैं अपने भाई को नहीं समझा सकती हूँ अम्मी, तो उस बेचारी आमना को क्या समझाऊंगी? कोई औरत अपना घर तबाह होते नहीं देख सकती। आमना इस एलीजे जैसी नहीं है। पता नहीं किस बात पे तलाक हुई होगी इसे, तो एक आंख नहीं भाई। ना भाई ना, तुम बात करो आमना से, वरना मैं चली जाती हूँ। मैं चली जाऊंगी, लेकिन आपको मेरे साथ चलना होगा। इसका अकेले सामना नहीं कर सकता।
मुझसे बेहतर तुम्हें कोई नहीं समझ सकता। तुम क्या ढूंढ रहे हो, क्या चाहते हो? वो औरत उसका पीछा नहीं छोड़ेगी, मैं बता रही हूँ। कोई भी गलत कदम उठाने से रोक लो ना। तू अलग क्यों नहीं हो जाता? अबे कब तक ससुराल में पड़ा रहेगा? इस घर में तुम्हारी और तुम्हारे उस बच्चे की कोई गुंजाइश नहीं है। तुम अपनी जगह खो चुकी हो। नहीं सुनता लीजे ने पर्सनल रिलेशन से आपको वोट दिला दिया। मैं आपको अपने पर्सनल मामले में बोलने का राइट बिल्कुल नहीं दूंगा। तुम्हारी कोई प्रॉपर्टी नहीं, उसके ऊपर अपना हक जता दो।